आइए एक नजर डालते हैं भारत और चीन के बीच लगातार चल रहे तनाव की ओर। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लगातार चल रहा है खींचतान। इसी के बीच भारत ने आज 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप अंबाला एयरबेस पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल कर दी है। आपको बता दूं कि चीन कभी समझौते की बात करता है तो कभी वह जवानों के साथ में धक्का मुक्की करता है, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने आज 5 राफेल मंगवा लिए, जिससे भारत की ताकत और मजबूत होती हुई नजर आएगी। इससे चीन को साफ साफ खतरा नजर आ रहा है। अंबाला में भारत और चीन में सीमा पर जारी गतिरोध के बीच आज 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप अंबाला एयरबेस पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल हो गई है। ये विमान वायुसेना से 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का हिस्सा होंगे। अंबाला में ही राइफल फाइटर जेट्स की पहली स्क्वाड्रन तैनात होगी। इस स्क्वाड्रन में 18 राफेल लड़ाकू विमान, 3 ट्रेनर और बाकी 15 फाइटर जेट्स होंगे। कार्यक्रम में फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पर्ली ने हिस्सा लिया है। आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पर्ली सहित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया सहित अन्य लोगों ने हिस्सा भी लिया है। लंबी राजनीति बहस और प्रक्रिया पूरी होने के बाद राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंचे हैं, जो अत्याधुनिक तकनीक के साथ वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। साथ ही आपको बता दूं कि सभी धर्मों के गुरुओं ने अंबाला एयरबेस पर पूजा भी की है। भारतीय वायुसेना की प्रक्रिया के तहत सभी धर्मों के गुरुओं ने अंबाला एयरबेस पर पूजा की। इसके बाद विधिवत रूप से राफेल को बल में शामिल किया गया। इस दौरान जवानों की सलामती के लिए भी दुआएं मांगी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पर्ली ने राफेल लड़ाकू विमानों के फ्लाई पार्ट्स को देखा है। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है सेडवा से, SDM सुनील कुमार चौहान पहुंचे फागलिया। आपको बता दें कि फागलिया पहुंचकर हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। हॉस्पिटल का जायजा लेकर ग्रामीणों से हुए रूबरू। आपको बता दें कि ग्रामीणों से रूबरू होकर ग्रामीणों की सुनी समस्याओं को लेकर जल्दी समस्याओं से निजात दिलाने का दिया आश्वासन। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते ग्रामीणों को गाइडलाइन की पालना करने के दिए निर्देश। इसी दौरान SDM के साथ विकास अधिकारी, वरिष्ठ सहायक राम नारायण, अन्य विभाग के सभी अधिकारी रहे मौजूद। आइए नजर डालते हैं कोरोना वायरस की ओर। आपको बता दूं कि पूरे देश के साथ साथ राजस्थान के अंदर कोरोना वायरस अपने सबसे ज़्यादा पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान के अंदर आपको बता दूं कि पिछले 12 घंटे की रिपोर्ट के अनुसार 728 केस सामने आए हैं, जिसके अंतर्गत राजधानी जयपुर सबसे चरम सीमा पर बना हुआ है। आपको बता दूं कि राजधानी जयपुर के अंदर 101 मामले पिछले 12 घंटे की रिपोर्ट के अनुसार आ चुके हैं। वहीं दूसरे नंबर पर अपना कोटा रहा। कोटा के अंदर 90 मामले सामने आए हैं। इन पूरे मामलों को मिलाकर के आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर 7 मौतें भी पिछले 12 घंटे के अंदर हो चुकी हैं। साथ ही आपको बता दूं कि कुल पॉजिटिव का आंकड़ा अब 94,854 पहुंच चुका है, जिसमें से सही हुए मरीजों की संख्या 77,992 है और जो मरीज अभी हॉस्पिटल में उपचाराधीन हैं उनकी संख्या मात्र 15,767 रह गई है। आइए एक नज़र डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। पूरे देश भर के साथ राजस्थान में भी तेजी से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रदेश में पिछले 12 घंटे में कोरोना के 728 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 7 लोगों की मौत भी हो गई। इसमें भीलवाड़ा में 1, बीकानेर में 1, डूंगरपुर में 1, जयपुर में 2, सीकर 1 और सिरोही में 1 मरीज की मौत हुई है। आपको बता दें कि सर्वाधिक 101 कोरोना पॉजिटिव मिले जयपुर के अंदर। आज आई रिपोर्ट में सर्वाधिक 101 कोरोना पॉजिटिव जयपुर में पाए गए हैं। इसके अलावा अजमेर में 54, अलवर में 43, बांसवाड़ा में 8, बारा में 17, बाड़मेर में 23, भरतपुर में 7, भीलवाड़ा में 27, बीकानेर में 32, बूंदी में 21 सहित कोटा में 89 और नागौर में 17 सहित कई जिलों में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ता हुआ जा रहा है।
वहीं आपको बता दें कि कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 94,854 प्रदेश में पहुंच गया, जिसके बाद राजस्थान में कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 54,854 पहुंच गया है। इसमें से 77,922 संक्रमित नेगेटिव हो गए, जिसमें से 76,624 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया जा चुका। ऐसे में अस्पताल में उपचाररत कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 15,761 रह गई। दौसा जिले के सिकराय से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि पंचायती राज चुनाव 2020 को लेकर के प्रत्याशियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी हां, पंचायती राज चुनाव 2020 नज़दीक आ गए हैं, जिसको लेकर के प्रत्याशियों के अंदर भारी उत्साह भी है। साथ ही आपको बता दूं कि सरपंच प्रत्याशियों ने घर घर जाकर के जनसंपर्क शुरू कर दिया है। जी हां, जनसंपर्क शुरू कर दिया गया। साथ ही कोरोना महामारी के कारण स्थगित किए गए थे ग्राम पंचायत के चुनाव। आपको बता दूं कि कोरोना महामारी के चलते हुए स्थगित कर दिए गए थे ग्राम पंचायत के चुनाव। साथ ही पंचायती राज द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार करवाए जाएंगे चुनाव। आपको बता दूं कि कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ दिया गया था, लेकिन अब मुंबई के कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। मुंबई के कोर्ट ने साथ ही बीएमसी से जवाब भी मांगा है कि उन्होंने इसको तोड़ने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई। कंगना रनौत के दफ्तर तोड़ने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई है रोक। आपको बता दें कि पवार ने कहा कि मुंबई में और भी अवैध निर्माण है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के बांद्रा स्थित दफ्तर को तोड़ने की कार्रवाई को लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी को झटका दिया है। हाई कोर्ट ने बीएमसी द्वारा की जा रही दफ्तर तोड़ने की कार्रवाई पर रोक लगा दी। यह रोक गुरुवार दोपहर 3 बजे तक लगाई गई है। जी हां, आपको बता दें कि आज 3 बजे लगाई गई है। हालांकि बीएमसी ने पहले ही अपनी कार्रवाई पूरी कर दी थी। कंगना रनौत ने बीएमसी के दफ्तर तोड़ने वाली कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख भी किया था। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी से जवाब मांगा है। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट कल फिर सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट ने कंगना रनौत के ऑफिस में अवैध निर्माण को गिराने में इतनी जल्दबाजी करने के लिए बीएमसी से जवाब मांगा है। कल बीएमसी को इसका जवाब देना है। साथ ही आपको बता दूं कि कोरोना वायरस महामारी देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने 26 मार्च 2020 को एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि राज्य सरकार, बीएमसी और सभी संबंधित विभाग किसी के खिलाफ कोई विरोधात्मक कार्रवाई जल्दबाजी में ना करें। इससे पहले कंगना ने बीएमसी की टीम को बाबर की सेना कहा। बीएमसी अफसरों का कहना है कि कंगना के दफ्तर के अंदर कई अवैध निर्माण किए गए हैं और इसलिए कार्रवाई की गई। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची कंगना को राहत मिली है। साथ ही कोर्ट ने तोड़फोड़ पर रोक भी लगा दी। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि दौसा पुलिस के जवान बत्तू सिंह गुर्जर की मौत हो गई। जी हां, दौसा पुलिस के जवान बत्तू सिंह गुर्जर की मौत हो गई है। आपको बता दूं कि ग्राम चिरावड़ा करौली के हैं निवासी। साथ ही दौसा पुलिस में ड्राइवर पद पर तैनात भी थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि दौसा पुलिस में ड्राइवर पद पर तैनात थे बत्तू सिंह गुर्जर। पार्थिव शरीर को राइफल चलाकर सलामी दी गई। साथ ही आपको बता दूं कि उनके पुत्र ने अंतिम मुखाग्नि दी। आपको बता दूं कि राजधानी जयपुर में हुए टैक्सी ड्राइवर के मर्डर का खुलासा पुलिस ने मात्र 10 दिन के अंदर कर दिया। साथ ही पुलिस ने उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर के अंदर मनोज कुमार पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण ने बताया कि 31 तारीख को रेलवे लाइन पुलिया थाना शिवदासपुरा के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी, जिस पर उन्होंने स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण भी किया था। घटनास्थल को देखने से प्रथम दृश्य मामला हत्या का प्रतीत होने पर अविनाश कुमार अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण के निर्देशन में अर्जुन चौधरी सहायक पुलिस उपायुक्त चाकसू शिवदासपुरा जयपुर दक्षिण के नेतृत्व में वारदात के खुलासे व अभियुक्तों को गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। 31 अगस्त 2020 को सूचना मिली थी कि जो नेशनल हाईवे उसके नीचे जो रेलवे लाइन जाती है शिवदासपुरा इलाके में, वहाँ पर एक डेड जिस पर पुलिस की टीम और जो भी इस तरह की सूचना पे जो कार्रवाई की जानी होती है, अधिकारी मौके पे पहुँचे, डॉग स्क्वाड FSL पहुँचे। तो ये शुरुआती सूचना थी।
उस सूचना पे सबसे पहले जो पुलिस की कार्रवाई होती है वो पता करना होता है कि मृतक व्यक्ति कौन है। तो वो उसका कोई पता नहीं चला, जिसके लिए हमारी टीम ने काफ़ी प्रयास किए और हमारी टीम ने जगह जगह पूरे ऑल एसपीज को राजस्थान के को सूचना देना, राजस्थान के बाहर के जो स्टेट्स हैं वहाँ के कंट्रोल रूम को सूचना देना और साथ ही इश्तिहार जारी करवाना और अन्य जो भी तरीके हैं ग्रुप्स में हुआ, आपके पत्रकारों के ग्रुप में भी हमने चलाए, इस तरह से उसकी शिनाख्त हो सके इसके प्रयास सबसे पहले शुरू किए गए। क्योंकि जब तक व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो जाती तब तक ये कह पाना मुश्किल हो जाता है कि इसको किस रंजिश से और किसके खासतौर पे कारण शिनाख्त के बाद ही हम ढूंढ पाते हैं। इनके काफ़ी प्रयास से और जो मृतक है उनके परिवार के लोग भी काफ़ी जागरूक थे। उन लोगों ने अपने स्तर पे वहाँ गुमशुदगी डलवाई, कलवा थाना पड़ता है थाने में, वहाँ उसकी गुमशुदगी डलवाई और अपने स्तर पे भी उन्होंने भी प्रयास किया। तो जब उनको इस तरह की मृतक की जो भी फ़ोटो हमारे पास थी, डेड की थी, वो हमने भेजी तो उनको हो गया कि ये हमारा ही व्यक्ति है जो मृतक का उन्होंने फ़ोटो से आइडेंटिफाई करने के बाद और वो लोग चल के यहाँ पे आए। यहाँ पे जब बॉडी देखी तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये व्यक्ति उनका नाम क्या है, विजय नाम है उनका, तो उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद उन्होंने हमें एफआईआर जो दी उसमें सारी घटना का विवरण लिखा कि किस तरह से ये वहाँ से रवाना हुआ, किस कारण से रवाना हुआ। ये इसको जब वहाँ बुलाया गया था कि हमें राजस्थान छोड़ के आना है तो उसमें भी टेलीफोन करके उसको बुलाया था और ये सारी चीज़ें हमें एफआईआर में उन्होंने सारी परिस्थितियाँ बताई। उसमें जब हम आगे बढ़े हमारी तकनीकी सहायता और एसएचओ और इनकी टीम द्वारा, इनके एसीपी के नेतृत्व में और हमारे एडिशनल साहब अवनीश जी के मार्गदर्शन में इन लोगों ने इसमें दिन रात काम किया। काम करके और सुनील उनके पास एक सूचना हाथ लगी कि कोई व्यक्ति गाड़ी बेचने के लिए लोगों से संपर्क कर रहा है कि गाड़ी बेचनी है, तो उसको सूचना लगी तो उन लोगों ने दानपुरा थाने की टीम ने और ख़ासतौर पर इसमें योगदान सुनील ऐसा ही करता, उन्होंने उस व्यक्ति को दस्तयाब करके थाने लेके आए और उससे जब उन्होंने पूछताछ करनी शुरू की और इधर से हमारी टीम ने भी जाके पूछताछ करी तो वो सारा खुलासा हो गया कि ये जो विक्रम नाम का व्यक्ति था ये इस काम में सम्मिलित रहा है, इस वारदात में, इस मर्डर में सम्मिलित है। फिर उससे फिर और पूछताछ करके और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उसके साथ एक बाल अपचारी को भी मुरैना से पुलिस ने दस्तयाब किया है। अब इनके साथियों के नाम आए, उस साथियों के नाम में एक विजय नाम का व्यक्ति का नाम आया था जिसको भी पुलिस ने अपनी टीम पंजाब भेजी और होशियारपुर से उसको दस्तयाब करने में सफल हो गई है पुलिस हमारी टीम और उसको वहाँ से लेकर यहाँ आ रही है। अब रही बात गाड़ी की, गाड़ी की पूछताछ में उसने किसी स्थान पे खड़ी किया हुआ बताया है, वहाँ हमारी टीम उसको जल्दी गाड़ी में रिकवर करने के प्रयास करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, हरी लकड़ियों से भरा जुगाड़ को किया सीज। चुड़ैल का था जुगाड़, गागदवाड़ी से सिकंदरा बेचने जा रहा था जुगाड़ भरकर लकड़ियां। आपको बता दें कि वनपाल गोकुल राम मीणा के नेतृत्व में की कार्यवाही, जुगाड़ को गुलिया मोड़ पर किया जब्त। आपको बता दें कि वन विभाग की टीम मौके पर है मौजूद। आपको बता दें कि दौसा जिले में किसानों के उचित मुआवजे को लेकर के आज भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा में भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों का 37वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहा। उपखंड मुख्यालय के गांव बाढ़ मुंडिया, रामपुरा, देवली, बड़कापाड़ा, समासान, निर्जना, श्रीमा, बिडौली, निजामपुरा, अरनिया, लाहुआस, झोपड़िया, शहीद,
दर्जनों गांवों को लोगों ने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे 148 एन में किसानों के अधिग्रहण की गई जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलने के कारण 37 दिनों से किसान धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अनिश्चितकालीन धरने को सरकार हल्के में नहीं ले, वरना इसके परिणाम बहुत बुरे साबित होंगे। उन्होंने बताया कि किसान गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहा है, मगर सरकार का आज तक भी कोई प्रतिनिधि किसानों से नहीं मिलने आया। इस दौरान भारत भूमि बचाओ संघर्ष कमेटी के जिला अध्यक्ष हनुमान सिंह, जिला उपाध्यक्ष ब्रजमोहन शर्मा मिया, तहसील अध्यक्ष कैलाश रामस्वरूप कसाना सहित कैलाश मीणा, विष्णु शर्मा, दर्जनों किसान वहां पर धरने पर मौजूद रहे। और आज तक को राज्य सरकार के अधिकारी वगैरह हमारे से कोई संपर्क नहीं किया। और जो हमारे राष्ट्रीय नेता चौधरी रमेश दलाल साहब की नेतृत्व में पूरे राजस्थान में NS 754, NS 148 के उनकी नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है गांधीवादी तरीके से, और हम उनके आदेश के अनुसार नियम की पालना करते हुए आज हमारा आंदोलन को 37वां दिन हो चुका है। और आज भारत सरकार से चौधरी रमेश दलाल साहब की वार्तालाप होगी और उसमें जो कमेटी गठन करेंगे अगले गुरुवार तक हमारे को जो हमारी मांगे हैं उसका हमको डिसीजन मिल जाएगा। हमारे चौधरी रमेश दलाल साहब राष्ट्रीय किसान नेता के नेतृत्व में हम गांधीवादी तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं, करते रहेंगे। और आपको बता दें कि दौसा जिले के सिकंदरा में जर्जर हालत में खड़े विद्युत लाइन के पोल हादसों को न्योता देते हुए नजर आए। दौसा जिले के सिकंदरा कस्बे के खटीक मोहल्ले में विद्युत विभाग की अनदेखी के चलते रास्ते के बीचों बीच जर्जर हालत में विद्युत लाइन के खंभे खड़े हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी हुई है। मोहल्ले वासियों द्वारा विद्युत विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद भी किसी ने इन पर गौर नहीं फरमाया। शायद विभाग के अधिकारी अनहोनी घटना का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि खंभे बहुत पुराने होने के कारण उनमें से सरिये बाहर आ चुके हैं, जो पूरी तरह से गल चुके हैं। आपको बता दूं कि बारां जिले के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल वीसी के माध्यम से प्रगतिशील किसानों से संवाद किया है। बारां जिले के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा प्रदेश के प्रगतिशील किसानों से संवाद करते हुए राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि प्रोत्साहन नीति 2019 के तहत उद्योग व नवाचार के माध्यम से विकास व प्रगति का संदेश दिया है। जिला मुख्यालय पर वीसी में जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव, कृषि विभाग के अधिकारी, जिले के प्रगतिशील किसान सहित कई लोग मौजूद रहे। आइए नजर डालते हैं बारां जिले की। आपको बता दूं कि बारां जिले के अंदर युवकों ने बजाज फिनसर्व के खिलाफ में अर्धनग्न प्रदर्शन किया है। आइए आपको दिखाते हैं उनका अर्धनग्न प्रदर्शन। बारां जिला मुख्यालय की कोटा रोड पर स्थित बजाज फिनसर्व की शाखा 2 युवकों ने बैंक के कलेक्शन मैनेजर के खिलाफ किस्त नहीं देने पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। इस दौरान दोनों युवकों ने अपने कपड़े उतारकर जमकर हंगामा किया है। इस दौरान राहगीरों की भीड़ भी जमा हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार किया। इस मामले में शाखा के ऑपरेशन मैनेजर भुवनेश ने बताया कि 2 लोगों ने आकर के हंगामा किया था, मगर हमें बाद में पता चला, इसलिए उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाए। कलेक्शन मैनेजर के द्वारा अभद्रता के मामले में उन्होंने बताया कि यह वही बात बता पाएगा जिसके साथ हुआ, तथा उन्होंने दोनों युवकों के बैंक के ग्राहक होने की भी अधिकृत जानकारी नहीं दी। आपको बता दें कि फुलेरा कस्बे में चारों ओर खुले गंदे नालों की भरमार देखने को मिल रही है, जिसके चलते हुए बेजुबान जानवर उसमें गिरकर घायल हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आज भी फुलेरा में देखने को मिला है। आइए नजर डालते हैं उस मामले की। जयपुर जिले के फुलेरा कस्बे से जहां चारों ओर पूरे कस्बे में बड़े बड़े गंदे नालों की भरमार होने के कारण आए दिन नालों की भरमार होने के कारण नालों में बेजुबान गाय, सांड, कुत्ते आदि गिरते रहते हैं। आज दोपहर का ही मामला आपको बता देते हैं कि आज दोपहर को बिचुन रोड सड़क मार्ग के जोशी कॉलोनी पर बने नाले में एक भारी भरकम सांड गिरकर पूरी तरह फंस गया, जिसकी सूचना
हमारे पत्रकारों को मिली। जिस प्रकार पत्रकारों ने पालिका अधिशासी अधिकारी को फोन भी किया तो उन्होंने हमारे पत्रकार का फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। वहीं पत्रकार ने गौ सेवक अमरचंद सैनी को फोन पे सूचना दी, जिस पर सैनी तुरंत मौके पर पहुंचे और जनप्रतिनिधि गजेंद्र सिंह से संपर्क किया तो उन्होंने पालिका से कुछ सफाई कर्मचारियों को बुलाया। वही सभी ने मिलकर क्रेन मंगवाकर बड़ी मशक्कत के बाद उस बेजुबान सांड को उस नाले से निकाला और उसकी जान बचाई। सेडवा के अंदर भाजपा जिलाध्यक्ष आदूराम मेघवाल क्षेत्र का दौरा कर आमजन की सुनी समस्याएं। राजधानी जयपुर के अंदर टैक्सी ड्राइवर के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा 10 दिन में किया पुलिस ने, साथ ही गिरफ्तार भी किया एक जने को। वहीं 12 जिले के अंदर मुख्यमंत्री ने ली वीसी, प्रगतिशील किसानों से किया है संवाद। राजधानी जयपुर के अंदर एयरपोर्ट से आज हो रहा है 24 फ्लाइट का संचालन। 28 फ्लाइट के शेड्यूल में से आज 4 फ्लाइटें रद्द। इंडिगो की सभी 14 फ्लाइटें आज हो रही हैं संचालित। स्पाइसजेट की 6 में से 5 फ्लाइट हो रही हैं संचालित। दौसा जिले के सिकराई के अंदर हरी लकड़ियों से भरा जुगाड़ को किया सीज। चुड़ैल की लकड़ियों से भरा था जुगाड़। कोरोना वायरस इंडिया में आपको बता दें कि देश में कोरोना ने तोड़े हैं सारे रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 95,735 नए मामले सामने आए हैं, साथ ही मृतकों की संख्या 75,000 के पार।